डीजीपी आरआर सोयन ने किया हीरानगर का दौरा, दहशतगर्दों को दिया सख्त पैगाम, कहा चैलेंज बाहर से आ रहा है, हम इन्हें चुन चुन कर मारेंगे। कोटा टॉप और आसपास के इलाकों में ऑपरेशन जारी, सिक्योरिटी एहलकारों के सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन, दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। कुपवाड़ा के करना में नार्को दहशतगर्दी के नेटवर्क का पर्दाफाश, 500 ग्राम हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार, नार्को दहशतगर्दों के कब्जे से 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन बरामद। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बड़ी खबर, गैर जानिबदार माहिरीन भारत और पाकिस्तान के वफूद के साथ कश्मीर का करेंगे दौरा। माहिरीन 17 से 28 जून तक करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 25 राब्ता अफसर किए हैं मुकर्रर। जम्मू में कांग्रेस की एक रोजा कॉन्फ्रेंस हुई इख्तिताम पजीर, आइंदा असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। NH 44 पर आज रात से ट्रैफिक मुअत्तल, नाशरी और बानिहाल के दरमियान ट्रैफिक रहेगी बंद, मरम्मत और देखभाल के लिए ट्रैफिक रहेगी बंद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। आदाब, इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। डीजीपी आरआर सोयन हीरानगर के दौरे पर हैं। डीजीपी हीरानगर में हिफाजती इंतजामात का जायजा लेंगे। गुज़िश्ता दिनों कठुआ के हीरानगर में दहशतगर्दाना हमले को लेकर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। वहीं दहशतगर्दों की तलाश जारी है, जगह जगह तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। थ्रेट है या जो चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी धक्का कश्मीर में पहुंचा है, तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर है इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे SPOs हैं, हमारे फोर्स है, हमारे CRPF है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इंफॉर्मेशन फ्लो ज़रूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि माने फॉल्स फ्लैग हो जाता है। मतलब कई बार इंफॉर्मेशन में आप मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परखें, क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहाँ पे होना चाहिए वहीं होना चाहिए हमें। तो ये एक है, पर इसके बावजूद भी हम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा SSP साहब को, SSP साहब को, DIG साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। और उधर दहशतगर्द हमले के बाद भलीसा में सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस और फौज दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने कल कोटा टॉप से 3 अफराद को हिरासत में लिया था। बिंदु के कोटा टॉप में 4 दिन पहले जो मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान इनकाउंटर हुआ था, उसमें एक SOG का जवान जो है फरीद अहमद जख्मी हुआ था। उसको आज इलाज मुआवजा के लिए GMC जम्मू रेफर किया। उसका वो अभी स्टेबल बताया जाता है, लेकिन उस एरिया को पूरा इंटेंसिफाइड किया है। उसमें सर्च कार्डन ऑपरेशन जो है जारी है, कैसे जारी है। तो बताया जाता है कि कल भी इस मैन टाउन गुंदों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी की, बहुत सारी जगहों को देसी SSPS मोमेंट्स को चेक किया। तो मैं आपको बताऊं कि ये
ये चौथा हमला है, सिर्फ 5-6 दिन में चौथा हमला है मिलिटेंट्स की जानिब से। पहले रियासी में हुआ, उसके बाद कठवा में हुआ, उसके बाद भद्रवा में हुआ और लास्ट वाला हमला जो है वो कोटा टॉप में हुआ। तो ये सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि कल हमने देखा कि जुलूगी पुलिस ने 3 लोकल्स को डिटेन किया, उनसे क्वेश्चनिंग हो रही है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी जगह पे रहते हैं, उसी 0 पॉइंट पे रहते हैं जहां इनकाउंटर हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनसे पूछताछ कर रही है और ये भी बताया गया कि उनको बाद में रिहा भी किया गया। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कोटा टॉप के जो एडजॉइनिंग विलेजेस हैं, गांव हैं, एरियाज हैं, उनमें जो है अब जो है ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को कहीं खर्चा है, कहीं ये दूसरी जगह भागे ना हो मिलिटेंट्स, क्योंकि डीआईजी डोडा बटोत रेंज ने कहा था कि इन मिलिटेंट्स को जल्दी जो है न्यूट्रलाइज किया जाएगा, गन डाउन किया जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है और सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे पे जो है तलाशी कार्रवाई जो है कर रही है। आने जाने वाले पे शनाख्ती कार्ड उसका चेक किया जा रहा है और अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ड्रोन की मदद भी ले रही है उन मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई करने में। मैं आपको बताऊं कि 4 दिन पहले जो यहाँ इनकाउंटर हुआ था उसके बाद ये सारा सिलसिला जारी है, कार्डन सर्च ऑपरेशन जारी है। हर गांव में, हर देहात में, हर एरिया में चेकिंग की जा रही है और इन मिलिटेंट्स को मार गिराने की कोशिश सिक्योरिटी द्वारा की जा रही है। फिरदौस खाने, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सब्यम गुंदो, बलेसा, डोडा। तो वहीं कोटाटॉप डोडा में दहशतगर्दों के साथ इनकाउंटर के बाद फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश जारी है। जहां फौज ऑपरेशन कर रही है, वहीं गांव के दिफाई मुहाफिज भी चौकस हैं। वो अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। नाइट ड्यूटी करते हैं, ऐसे फौज भी तैनात है पहाड़ों पर, तो हम ड्यूटी डे नाइट करते हैं। और हमें हथियार की प्रॉब्लम है सर, हमें ऑटोमेटिक हथियार मिले तो हम पहाड़ों पर भी जा सकते हैं। तो ऐसे हम अपने गांव में बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, कोई भी घुसने की कोशिश नहीं कर सकता है। हम 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। जी जी हाँ जी हाँ, पूरी तरह से हम कारआमद रहते हैं बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर। तो यहाँ आसपास के गांव में भी और वीडीसी? जी हाँ, काफी वीडीसी हैं। अच्छा। ये चौरी में वीडीसी है, कंसर, हम लुड्डू, भेजा, हर जगह में है जी। अच्छा, तो सारे अलर्ट है इस टाइम? बिल्कुल अलर्ट है सर, माहौल कुछ खराब हो गया है तो हर वीडीसी अलर्ट है। लेकिन आपको लगता है कि वीडीसी के रहते वो इस तरफ नहीं आएंगे? नहीं सर, ऐसे तो वो गांव में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनको भी बहुत डर है। हम लोग तैनात रहते हैं रात दिन अपनी ड्यूटी पर। जी हाँ हाँ, हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले तो हम बिल्कुल फौज के साथ हाथ बटाते हैं। अगर हमें कोई भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम एकदम फोन पर भी राब्ता कर लेते हैं। तो उधर डोडा के भलीसा में दिफाई टीम की तश्कील के बाद नौजवानों के हौसले बुलंद हैं। नौजवानों की हिम्मत की वजह से लड्डू, कंसर और राजपुरा गांव मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। आवाम की हिफाजत के लिए नौजवान 24 घंटे काम करते हैं। गांव के नौजवानों का कहना है कि ये उनकी चौकसी का नतीजा है कि किसी को इन देहात की हुदूद में दाखिल होने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए और ना ही अक़लियतों की कोई नकल मकानी हुई है। राहुल जी, आप बताइए, कितने सालों से आप ये जो गांव है सटे, जितने भी 2, 4, 5 गांव हैं, एक एक गांव में कितने कितने विलेज डिफेंस जो हमारे गार्ड्स हैं वो काम कर रहे हैं? देखें, हमारे 2 गांव हैं, एक वीडीजी कंसर पड़ता है, एक लुड्डू पड़ता है। तो हम 8-8 बंदे हैं हर गांव में और हम फुल सक्षम हैं। हम पूरी अपने गांव में ड्यूटी प्रॉपर देते हैं, डे नाइट अपनी ड्यूटी देते हैं ताकि गांव पे कोई भी आफत न पड़े और हम बिल्कुल सक्षम हैं सर। तो जितने भी नौजवान आपके साथ हैं ये पढ़े लिखे नौजवान होंगे? सारे सर, कोई ग्रेजुएट है, कोई 12th है सर, पढ़े लिखे लड़के हैं सारे। बिल्कुल अपनी ड्यूटी जब भी हमें कोई इनपुट मिलता है हम एकदम तैयार हो जाते हैं और अपनी ड्यूटी बिल्कुल अपने तरीके से देते हैं। क्या कोई ऐसा हादसा पेश आया है इन जंगलों में? जैसे आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि घने जंगल है। अभी यहाँ पे जो एक हादसा पेश आया जहाँ पे करीबन 2 ऐसे आतंकियों को देखा गया जो कि कोटा टॉप के जंगलों में घुसे और उसके बाद अभी भी आर्मी वहाँ पे उनकी तलाश कर रही है। उसके हवाले से अगर बात करेंगे, क्या कभी ऐसे जो हालात पैदा हुए इन गाँव में कि आपको बाहर निकलना पड़ा और आपने उनके साथ आपकी झड़प हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो कि
उससे आपको एक्सपीरियंस मिला हो? नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसे 1907 के बाद ऐसी कोई झड़प तो नहीं हुई, लेकिन जब भी कोई ऐसी अगर स्थिति बन जाती है तो हम सभी वीडीसी एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी ड्यूटी पूरे गांव में पूरा हर जगह चेक करके अपनी ड्यूटी रात को भी देते हैं और डे को भी देते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जब सरकार ने इसका कयाम अमल में लाया वीडीसी ग्रुप का, तो इस डर के मारे वो जो आतंकी है इन जो ये जितने भी गांव हैं आपके यहाँ के अंदर आने की मतलब कोशिश नहीं करते होंगे, वो डरते होंगे यहाँ अंदर आने में? बिल्कुल सर, देखें जब से वीडीसी मिली है, नहीं तो यहाँ से माइग्रेशन होती थी सर, लेकिन अब जब से वीडीसी यहाँ पे मिली है सब लोगों को, मतलब जितने भी यंग लड़के उनको मिली है, तब से यहाँ मिलिटेंट ऐसे तो नहीं आ नहीं सकते हैं। मतलब हम फुल सक्षम हैं अपनी ड्यूटी देने में, तब से कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है सर जी। जब से वीडीसी यहाँ पे तैनात हुई है ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ अभी तक। कैमरामैन आशु के साथ बलेसा सामे राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू में कांग्रेस की एक रोजा कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस की सदारत जेके पीसीसी के सदर वकार रसूल वानी ने की। कॉन्फ्रेंस में पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और उससे पहले कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज पॉलिटिकल कन्वेंशन के जरिए कांग्रेस ने विधानसभा पोल्स के लिए अपना बिगुल बजा दिया है। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ वकार रसूल वानी। वानी साहब, आज लगता है कि बिगुल बज गया और आज आप मंथन कर रहे हैं। क्या क्या मंथन हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है? देखो, मंथन ये कर रहे हैं कि हम कैसे लूज किया हमने इलेक्शन। ये तो बदकिस्मती है, लेकिन अगर देखा जाए जब भी हमने इलेक्शन जम्मू से जीता था, रजौरी पुंछ के वोटों से हमने काफी जीता था। अगर पिछले के मुकाबले में रजौरी पुंछ के 3,65,000 वोट हमें मिलते तो हमने 2.5 लाख से इलेक्शन जीत लिया था। इसी तरीके से चिनाब वैली में 40,000 वोट जो हैं, 39,000 वोट डीएपी ने काटे जो हमसे ही निकले और बीजेपी के साथ मिलकर वोट काटने की कोशिश की, तो बहुत फिर नैरो मार्जिन रहता। तो लेकिन जो हमने फाइट की 19 के मुकाबले में काफी अच्छी की, 10 लाख से ज्यादा हमने वोट लिया। और मुझे यकीन है कि जो ये पारा था, चढ़ा हुआ था इसमें लोकसभा इलेक्शन में, ये असेंबली में नहीं रहेगा। कांग्रेस मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जीतेगी जम्मू प्रांत से, मैं आपको कह रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जीतेगी, कश्मीर से भी, जम्मू से भी, और इंशाल्लाह नंबर 1 पार्टी रहेगी। अभी हम यहाँ पे असेंबली इलेक्शन जो इलेक्शन हुआ उस पे मंथन, और आगे जो असेंबली इलेक्शन आएगा आगे की क्या तैयारी रहेगी उस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आप नंबर 1 होंगे। लोग आपको क्यों वोट देंगे, बीजेपी को क्यों ना वोट दे, क्या रीजन है? देखो, ये सही बात है कि यहाँ पे कुछ फैक्टर मोदी का रहा है। ग्राफ तो काफी कम हुआ है। अभी उधमपुर की सीट आप देखेंगे, पिछले मुकाबले में हमने 3 लाख वोट बीजेपी का कम कर लिया, और पिछले मुकाबले में जम्मू में जो हम 3.5 लाख से हारे थे, आज 1,34,000 से हारे, वो भी रजौरी पुंछ काट के। अगर रजौरी पुंछ यहाँ होता 3,65,000 वोट था वो, तो हम कंफर्टेबल 2-2.5 लाख से जीत जाते। तो अभी जो आप कह रहे हैं सिचुएशन जो है बदली हुई है, बीजेपी के हक में सिचुएशन नहीं रही। हमारे इलेक्शन फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में थे, उस वक्त दबाव था बीजेपी का, लेकिन आस्ता आस्ता तीसरे चौथे फेज तक खत्म हो चुका था। लोगों को पता चल चुका था कि बीजेपी खत्म है। अगर हमारा भी इलेक्शन आखिरी फेजों में होता, एक तो हमें टाइम मिलता, दूसरा बीजेपी आराम से हारती। लेकिन मैं आपको वसूख से कहूंगा, यहाँ का गरीबी बढ़ाना बीजेपी ने बढ़ाई, यहाँ दरबार मुंह हटाया बीजेपी ने, यहाँ बेरोजगारी में हमको नंबर 1 पहुंचाया बीजेपी ने, यहाँ की ऐतिहासिक स्टेट को खत्म किया बीजेपी ने, यहाँ यूटी बनाया बीजेपी ने, यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन अभी जो खराब हुई है, ये इसकी जिम्मेवार भी बीजेपी है। यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाना, यहाँ तरह तरह के जुल्म करना, यहाँ का बिजनेस खत्म करना, यहाँ की दुकानदारों की खत्म करना, हर चीज बीजेपी ने किया। असेंबली में इसका जवाब अच्छा मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा मोदी फैक्टर था और हम रह गए, नहीं तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी फिनिश होनी थी यहाँ, जैसे यूपी में और दूसरी स्टेटों में हुई। आस्ता आस्ता हम इसको जीरो कर देंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू की बहुत खराब हो गई है और कई आवाजें आई हैं कुछ दिनों से कि भाई असेंबली इलेक्शन जो है उनको पोस्टपोन कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि इस पे ध्यान न देकर इलेक्शन कमीशन को अब इलेक्शन करवाने चाहिए? देखो, अभी इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के,
तो पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने देखा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक चला, अच्छा पीसफुल रहे। अब ये बहाने जरूरत हैं, क्या पता ये बहाने ये खुद बना रहे हैं या ये बहाने इनको मिल रहे हैं इस वक्त बनाने के लिए। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहूंगा, इलेक्शन कमीशन को, कि इमीडिएटली इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि मिलिटेंट आतंकवादी टेररिस्ट तो यही चाहेगा ना कि यहां जमहूरियत ना हो, यहां लोग परेशान रहे, यहां ड्रग्स की तरफ लोग लगे, यहां बेरोजगारी हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है उनकी तरफ रगबत हो जाए। तो मैं चाहता हूं यहां डेमोक्रेटिक सिस्टम चले, सेक्रेट हो जाए, यहां के लोगों की परेशानियां खत्म हो जाए, यहां बेरोजगारी खत्म हो, यहां की स्टेट वापस मिले, ये कांग्रेस चाहती है। आपके चुनाव एरिया में जो आपका एरिया है वहाँ मिलिटेंसी बहुत टाइम से नहीं थी, फिर पनपी है, जगह जगह पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्च ऑपरेशंस। और क्या आपको लगता है कि एक कंसर्न है? नहीं, इस चीज का चिंता तो है हम सबको कि मिलिटेंसी क्यों उभरे। 35 साल से हम परेशान हैं, कितने जवान गुजर गए, कितनी की परेशानी हुई, कितने लोग जेलों में, कितने लोग मर गए, हमारी फौज के लोग शहीद हुए, पुलिस के लोग शहीद हुए, और इससे हमारा टूरिज्म खत्म हो जाता है। अभी माता वैष्णो देवी के एरिया में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नहीं होना चाहिए ऐसा, हम चाहते नहीं हो, हमारी स्टेट में अमन आए, कांग्रेस चाहती है, और ये टेररिस्ट घटनाएं खत्म हो जाए, ये हम चाहते हैं। लास्ट में इलेक्शन की बात करूं, क्योंकि अभी कबल वक्त पूछना होगा, लेकिन पूछना चाहता हूं, आपने असेंबली जो लोकसभा इलेक्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लड़ा, क्या असेंबली में भी इस चीज को दोहराया जाएगा? क्या उन्हीं के साथ प्री पोल अलायंस होगा उनके साथ? असेंबली में पीडीपी भी साथ हो सकती है, पार्लियामेंट में देखो, पार्लियामेंट में हम उनको सीट नहीं दे सके, असेंबली में 90 सीटें हैं, हो सकता है पीडीपी एनसी कांग्रेस इकट्ठे इलेक्शन लड़े, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बीजेपी और उसके जो एसोसिएट पार्टियां हैं ABCD तो लोगों ने सबक सिखाया, बीजेपी और उसके एसोसिएट पार्टियों को सबक सिखाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। मोदी जी भी तो योगा करने के लिए कश्मीर आ रहे हैं, मोदी भी जी योगा करने के लिए कश्मीर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि असेंबली इलेक्शन मोदी जी आ रहे हैं तो मैं क्या बताऊं। वकार रसूल वानी, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट, साफ दावा कर रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन के लिए पार्टी तैयार है, और जो आज मंथन हुआ वो इसी सिलसिले में है कि पार्टी आगे किस तरह मजबूत हो और किस तरह से आगामी विधानसभा पोल्स में पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस दे। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अवंतीपोरा के किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ किया मौन विरोध प्रदर्शन। कहा त्राल तक आने वाले सड़क के चौड़ीकरण के कारण सिंचाई नहर काफी हद तक सिकुड़ गई है, जिस वजह से आ रही परेशानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मेलोनी ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ मिलाया हाथ। इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर गैर जानिबदार माहिरीन भारत और पाकिस्तान के वफूद के साथ कश्मीर का दौरा करेंगे। दौरा 17 से 28 जून तक होगा। दौरे के पेश नजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 25 राब्ता अफसर तैनात किए हैं। 1960 के सिंध तास मुआहदे के तहत दोनों फरीकों को हर साल कम से कम एक बार मुलाकात करनी होती है। अहम बात यह कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की बातचीत करने से इनकार करता है, क्योंकि पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दों की हिमायत करता है। आज हज का अहम रुकन वकूफ अरफा अदा किया जाएगा। आज़मीन मस्जिद निमरा में खुतबा सुनेंगे। खुतबा सुनने के बाद रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। मुजदलिफा में आसमान तले ये रात गुजारेंगे और कल फजर की नमाज के बाद हाजी शैतान को पत्थर मारेंगे और सर मुंडवाएंगे। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि इस साल इंतजामिया के साथ मुहर्रम से मुतालिक किसी भी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। शिया एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया है कि मुतादिद वादों के बावजूद
इंतजामिया मुहर्रम और सफ़र के महीने में अज़ादारों के लिए ज़रूरी सहूलियात को नाफिज करने में मुसलसल नाकाम रही। इसमें यह भी लिखा गया है कि शिया एसोसिएशन ने गुज़िश्ता साल एक जामे 23 नुकाती तजवीज़ पेश की थी, ताहम इनमें से किसी भी वादे की पासदारी नहीं की गई। शिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन अंसारी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में शिया आबादी की खासी तादाद के बावजूद यह मुहर्रम के लिए कोई मुख्तस बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की अदम तवज्जोही की वजह से वो अपने जरिए अपनी कम्युनिटी की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करेंगे। जनरल सेक्रेटरी ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन तरफ आसो तय वुचमुत आज आबिद सब तरफ रात द्राव प्रेस नोट यात मज ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन सम मुंसलिक यूनिट या यम मुंसलिक ओहदेदारान या यम मुंसलिक जिट तिमन सारनी ये डायरेक्शन दिसमचन कि गवर्नमेंट तरफ कुन त सूरत अगर कह मुहर्रमस रिलेटेड कह मीटिंग आसे तथ मज शिरकत करने जरूरत कह तथ मज शिरकत करने जरूरत कह तिकाज कि अस वत पन्निम 10-15 वरियन हुंद रिकॉर्ड कोड कि यम सातन ते कुन नत कुन जाए शिरकत कर यथ मज ते शिरकत कर यमो बोलने वारिया डिमांड मगर कह डिमांड गई न पूर कह मगर गवर्नमेंटस निश बराबर पोसे हवान बदनाम करान इमाम हुसैनस पे वदन वालन यम फ़िरक़े अहल बैत सत मुंसलिक तिमन हंदन कलन पे खर्च तो अखराजात कड़ान मगर तुम पता ग्राउंडस पे न कुन चीज़ जरूरत इसलिए सान तरफ अमिच कह मुजाज कि सोन कह नफर गए यमन ब्रोह कन झुकने खतर। यागीपुरा मागाम के एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाली अजरा इकबाल ने 10वीं जमात के जारी करदा नताइज में 496 नंबरात हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया। इनकी कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद देने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तमाम इलाके में अजरा की कामयाबी पर खुशी पाई जा रही है। इनके वालिद मजदूरी करते हैं, इसके बावजूद वो अपनी बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज हम इफ वी टेक अ लुक इन एवरी एस्पेक्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ तो हम देख रहे हैं कि लड़के आजकल हर किसी फील्ड में आगे हैं, वेदर इट्स एजुकेशन फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड, और अगर हम 10th के रिजल्ट्स की बात करें तो हर किसी डिस्ट्रिक्ट की टॉपर्स गर्ल्स है। दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल। तालिबान का उनको मैं अपनी तरफ से कॉन्ग्रेट कहता हूँ कि जिन्होंने इस एग्ज़ाम में अच्छी पोजीशन लेकर अच्छे नंबरात लेकर अच्छी कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ ये इसकी हकदार थी, इसने जो मेहनत की है। ये थोड़ी अपसेट थी कि पापा मुझे 500 में से 500 बराबर होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 4 मार्क्स मेरे कट गए, तो हमने उसको दिलासा दिया। बारामूला में अदबी मरकज कमराज ने अपने बुनियाद गुजारों और असलाफ की याद में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर फारूक फैयाज ने की। डॉक्टर JN इत्तू मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। मारूफ शायर अदीब सैयद सादुद्दीन सादी, अदबी मरकज़ के सरपरस्त डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, सदर मरकज़ मोहम्मद अमीन भट्ट भी मौजूद थे। इत्तू ने मरकज़ को यकीन दिलाया कि कश्मीरी ज़बान और अदब की तरवीज के लिए सरकार हमेशा तैयार है। अदबी मरकज़ कमराज के बुनियादी गुजारों के वरसा की इज्जत अफजाई की गई। और खुसूसियत के साथ आज इस मजलिस की सदारत डॉक्टर फारूक फयाज ने की, जबकि डॉक्टर गुलाम नबी इत्तू साहब जो मिशन डायरेक्टर हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट में और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी रहे हैं, वो तशरीफ आवर हुए थे हमारे मेहमान खुसूसी के हवाले से। और भी हमारे बहुत सारे मेहमान जो अतराफ अकनाफ से आए थे इस तकरीब को 4 चांद लगाने के लिए, उन सबका शुक्रिया। और हमने आज इस मिशन को दोहराया है कि हमारे असलाफ का जो मिशन है कश्मीरी ज़ुबान और अदब की तरवीज और कश्मीरी ज़ुबान की लिसानी तहरीक को मजबूत से मजबूत तर करना, उस पर हम कारबंद रहेंगे और उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, उस सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे यहाँ कोई इम्तियाज़ नहीं है। जो भी लोग कश्मीरी ज़ुबान और अदब
के हवाले से कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अदबी मरकज़ कमराज का बैनर और अदबी मरकज़ कमराज के दरवाजे उनके पुरखुलूस कोशिशों के सामने बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। इंडियन आर्मी की करगिल ब्रिगेड की तरफ से मुनक्किदा वॉलीबॉल मुकाबला इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में पद्मश्री असगर अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। करगिल के ब्रिगेडियर कमांडर बतौर मेहमान ज़ीवकार मौजूद रहे। बहादुर के नाम से हरका बहादुर के नाम से मुनक्किदा मुकाबले में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। यह करगिल विजय दिवस तकरीबात का हिस्सा था। और मैं बल्तिस्तान और हरदास का प्लेयर हूँ। तो यहाँ पर लगभग 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उनमें से हम एक फाइनलिस्ट रहे और फ्रेंड पास में एक फाइनलिस्ट रहे। तो हम रनर अप रहे इस टूर्नामेंट में और फ्रेंड पास के विनर अप रहे। तो ये इंडियन आर्मी हर साल ये टूर्नामेंट चलाता है। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे सुबेदार हरका बहादुर वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा और आज ये यहाँ पे फाइनल मैच हमारा फ्रेंड्स पशकुम और बल्तिस्तान हरदास के माबीन था और जिसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा गेम दिखाते हुए 3-0 सेट से ये गेम अपने नाम किया। तो मैं अपनी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ रनर अप टीम हरदास को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी फाइनल में बहुत अच्छा गेम दिखाया। और यूथ्स को जो है ऐसे मतलब टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, क्योंकि इससे न सिर्फ यूथ्स का प्लेयर्स का गेम में इजाफा होता है बल्कि इसके साथ साथ अपना जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आता है। यहाँ आके स्पोर्ट्समैनशिप का, यहाँ आके टीम स्पिरिट सब कुछ सीखता है। इंडियन आर्मी की तरफ से चंद साल से वॉलीबॉल मैच का ये टूर्नामेंट का इनकाद किया जा रहा है जो हमारे लिए बेहतरीन है। इंडियन आर्मी आज ही नहीं, जब से इंडियन आर्मी यहाँ आई है हर काम में हमारे मदद में आगे आगे रहा है। तो आज हमारा विजय दिवस के 25 साल मुकम्मल हुआ। तो इस खेल के इनकाद पर हम इंडियन आर्मी के बहुत मशकूर ममनून हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे खेल आगे भी जारी रहे और हमारे जो माहिर बच्चे हैं हर खेल में उनको आगे तक इनको लेने की कोशिश करें ताकि कुछ रोजगार के जरिया भी बन जाए। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।